Hello everyone, this is class 7th chapter 3rd Our Changing Earth. The lithosphere is broken into a number of plates known as the lithospheric plates. Lithosphere क्या होता है हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस. अब ये नंबर ऑफ प्लेट्स में टूटी हुई है, इसीलिए इसे लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं. और ये प्लेट्स जो हैं मूव करती रहती हैं बहुत ही धीरे, कुछ मिलीमीटर हर साल ये मूव करती हैं. और ऐसा क्यों ये मूवमेंट क्यों करती हैं? क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो है मोल्टन मैग्मा है, मूवमेंट करता रहता है सर्कुलर मैनर में. इन प्लेट्स का जो मूवमेंट है उससे अर्थ की सरफेस पर चेंजेस होते हैं. अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या चेंजेस हैं. पहला फोर्स जो है एंडोजेनिक फोर्सेस एंड देन एक्सोजेनिक फोर्सेस. एंडोजेनिक का मतलब जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो है एंडोजेनिक फोर्सेस. एंडो मतलब इंटीरियर और जेनिक मतलब ओरिजिन इसका कहाँ से हुआ है, इनसाइड द अर्थ. एक्सोजेनिक मतलब जो आउटसाइड फोर्सेस होते हैं उनसे क्या क्या बदलाव होते हैं. अब यहाँ हम टेबल में देखेंगे अर्थ मूवमेंट्स. एक तो है एंडोजेनिक फोर्सेस और एक एक्सोजेनिक फोर्सेस. एंडोजेनिक फोर्सेस में है सडन फोर्सेस जो एकदम से अचानक से हो जाते हैं. उसमें फर्स्ट है अर्थक्वेक, भूकंप आना, वोल्केनो ज्वालामुखी निकलना, लैंडस्लाइड भूस्खलन होना, जैसे ये कि पहाड़ी इलाकों में हमें देखने को मिलता है. पत्थर, बड़े बड़े पत्थर जो हैं फिसलकर पहाड़ों से गिरने लगते हैं. एंडोजेनिक फोर्सेस में ही है डायस्ट्रोफिक फोर्सेस. इससे क्या है, बिल्डिंग माउंटेन्स, इससे माउंटेन्स बनने लगती हैं. लेकिन इस प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूवमेंट करती हैं हर साल धीरे धीरे, तो उससे जो है फोल्डिंग होती है, या तो क्रैक्स पड़ने लग जाते हैं या फिर वो फोल्ड होने लग जाती हैं प्लेट्स, जिससे कि माउंटेन्स बनने लगती हैं. एक्सोजेनिक फोर्सेस में है इरोजनल एंड डिपोजिशनल. इरोजनल में क्या होता है, मिट्टी का कटाव होता है. जैसे कि किसी भी सरफेस पे या तो मिट्टी बह जाती है, मिट्टी का कट जाना. और ये ऐसा कब होता है, जब या तो बहुत तेज बारिश की वजह से वहां से जो मिट्टी कंकड़ पत्थर है वो अपने साथ बहा कर ले जाती है और कहीं और जाकर उसे डिपॉजिट कर देती है. और जो डिपॉजिट होता है जहाँ पे, इसे डिपोजिशनल फीचर कहते हैं. अब ये कैसे कैसे होता है? एक तो नदियों से, रिवर से होता है. जब कोई नदी बहकर आ रही हो वो अपने साथ ये मिट्टी को ले जाती है और कहीं और जाके उसे जमा कर देती है. या फिर तेज हवाएं, विंड है इसका कारण. सी वेव्स भी, समुद्र की लहरें भी, ग्लेशियर्स भी. ग्लेशियर्स में नीचे नदियां बहती रहती हैं जो बर्फ जमी होती है उसके नीचे. एंडोजेनिक फोर्सेस क्या है, कभी कभी जो एकदम से सडन मूवमेंट करते हैं और कभी कभार वो स्लो मूवमेंट भी करते हैं. सडन मूवमेंट्स में जो अचानक से होने वाले मूवमेंट्स हैं उनमें कौन कौन सा है, अर्थक्वेक है और वोल्केनोज हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है अर्थ की सरफेस पे. अब यहाँ पर ग्लोसरी में हम देखेंगे लिथोस्फेरिक प्लेट्स. द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड सम स्मॉल रिजिड इरेगुलरली शेप्ड प्लेट्स. अर्थ की जो क्रस्ट है उसमें कई सारी बड़ी बड़ी और कुछ छोटी अलग अलग शेप्स की प्लेट्स देखने को मिलती हैं. यानी कि किसी की कोई ज़्यादा थिक है, कोई थिन है, जिसमें जो कि कैरी करती है कॉन्टिनेंट्स को और ओशन फ्लोर को. अब हम नेक्स्ट देखेंगे वोल्केनो. वोल्केनो इज अ वेंट ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटेरियल इरप्ट सडनली. वोल्केनो आप यहाँ पे डायग्राम में देखे हुए कि यहाँ पे क्रस्ट है, मेंटल है. मेंटल के यहाँ से ये मोल्टन मटेरियल निकल रहा है, ये एकदम से बाहर निकल रहा है देखो. और ये जब अर्थ की सरफेस पर पहुँचता है तो इसे लावा बोलते हैं. ये जब एक पाइप की जैसे स्ट्रक्चर की तरह जा रहा है तो ये यहाँ पर इसे वेंट बोला जाता है. और बिल्कुल जहाँ पर ये इसकी ओपनिंग है इधर क्रेटर बोलते हैं इसे. यहाँ से इसकी गैसेस और ऐश निकल रही हैं. अब ऐसे ही सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट. जैसे ही जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करती हैं तो अर्थ की सरफेस क्या है, वाइब्रेट करती है. अब ये वाइब्रेशन पूरी अर्थ के चारों तरफ फैलने लगती है. इन वाइब्रेशन को ही हम अर्थक्वेक्स बोलते हैं. क्रस्ट की ऐसी जगह जहाँ पर ये मूवमेंट सबसे पहले स्टार्ट होता है इसे हम फोकस कहते हैं. और उसके ऊपर का, फोकस के ऊपर का जो सरफेस होता है, जो प्लेस है, उसे एपिसेंटर कहते हैं. वाइब्रेशन जब ट्रेवल करती हैं बाहर की तरफ एपिसेंटर से, अभी हम डायग्राम में देखेंगे. और सबसे ज़्यादा डैमेज, जो सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ होता है, एपिसेंटर के पास वाले एरियाज में.
क्योंकि यहाँ पर अर्थक्वेक की स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जैसे जैसे वो दूर जाता रहता है वो उसकी स्ट्रेंथ कम होती रहती है। यहाँ डायग्राम में हम देखेंगे, यहाँ पे देखो प्लेस दिया हुआ है, दिस इज वेयर द अर्थक्वेक occurs, इट इज़ द ओरिजिन ऑफ द सिस्मिक एनर्जी। यहाँ से सिस्मिक एनर्जी सबसे पहले निकलती है, फिर यहाँ एपिसेंटर पर पहुँचती है, उसके बाद एपिसेंटर से ये चारों तरफ डायरेक्शन में इसकी वेव्स रेडिएट हो रही हैं और यहाँ पे ये प्लेट बाउंड्री है। अब यहाँ हम बॉक्स में देखेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 टाइप्स की जो है अर्थक्वेक वेव्स होती हैं। फर्स्ट है पी वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी बोलते हैं हम इन्हें, यानी प्राइमरी वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। सेकंड एस वेव्स, सेकेंडरी वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स। थर्ड है एल वेव्स और सरफेस वेव्स। अब हम यहाँ पर हम इतना ही पढ़ेंगे और बाद में इस सीनियर क्लासेस में हम इसके बारे में ज़्यादा देखने को मिलेगा। जबकि जो अर्थक्वेक है, यहाँ पे नेक्स्ट पेज, अर्थक्वेक को हम पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। इसका जो इम्पैक्ट है वो कम किया जा सकता है अगर हम पहले से तैयारी करके रखते हैं तो। कुछ अर्थक्वेक के प्रेडिक्शन जो लोकली लोगों ने माने हुए हैं, ऐसा कहा जाता है कि एनिमल्स का जो बिहेवियर है वो चेंज होने लगता है, और या फिर पोन्स में जो फिशेस होती हैं वो बहुत तेज़ी से मूवमेंट करने लगती हैं, स्नेक सरफेस पर आ जाते हैं। ये देखो यहाँ पर फिगर 3.3a में डिस्ट्रक्शन दिखाया हुआ है, कैसे अर्थक्वेक में गुजरात में इस बिल्डिंग को कैसे डिस्ट्रक्ट किया है। यहाँ पे केस स्टडी है अर्थक्वेक की। अर्थक्वेक आया था भुज में, सबसे ज़्यादा यहाँ पर कितना है 6.9 ऑन रिक्टर स्केल। कब आया था ये? हमारे रिपब्लिक डे 26 जनवरी 2001 में, जबकि बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था, डिस्ट्रक्शन हुआ था। इसकी वजह से स्कूल्स भी बहुत अफेक्ट हुए थे, कई कई जगह शहरों में फायर भी लगी थी। अभी हम यहाँ पे डू यू नो देखेंगे। अर्थक्वेक को हम मेज़र करते हैं एक मशीन से जिसका नाम है सिस्मोग्राफ। इससे हम इंटेंसिटी पता लगती है कि वो कितनी तेज़ी से आया है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल, और जो मैग्नीट्यूड है वो रिक्टर स्केल पर नापा जाता है। अगर अर्थक्वेक 2.0 या उससे कम का होता है तो बहुत ही कम फील होता है। कई बार होता है ना कि हमें पता नहीं लगता है अर्थक्वेक आया होता है तो। और जो अर्थक्वेक 5.0 का होता है वो डैमेज करता है कुछ चीज़ों को। 6 का जो होता है और उससे ज़्यादा का जो होता है उसे स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। 7.0 का मेजर अर्थक्वेक माना जाता है। अब यहाँ हम डायग्राम में देखेंगे, ये सिस्मोग्राफ दे रखा है यहाँ पे देखो, जिससे मेज़र करते हैं अर्थक्वेक को। अर्थक्वेक के लिए हम क्या क्या प्रिपेयर्डनेस पहले से कर सकते हैं, कहाँ पर हमें जाना चाहिए, सेफ स्पॉट या फिर कोई भी ऐसी मजबूत चीज़ हो जिसके नीचे यहाँ पर दिया हुआ है किचन के काउंटर के नीचे, टेबल या डेस्क के नीचे, या फिर हमें खुले एरियाज़ में, ओपन एरियाज़ में जाना चाहिए। ऐसे जगह से दूर रहना चाहिए जहाँ पे फायर प्लेसेस हो, आग लगने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो। ऐसे एरिया जो चिमनीज़ हो जहाँ पर, या फिर विंडोज़ से जो मिरर्स की हो, पिक्चर फ्रेम्स से की हो। पहले से हमें तैयारी रखनी चाहिए। हमें और लोगों को भी बताना चाहिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर को, कि इस डिज़ास्टर को हमें कैसे फेस करना चाहिए और हम क्या क्या पहले से तैयारी कर सकते हैं इससे थोड़ी सेफ्टी करने के लिए। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।